ऑपरेशन है इंडियन आर्मी का और साथ में यूएस आर्मी है। और यहाँ देखिए आप किस तरह से 2 अपाचे हेलीकॉप्टर और साथ ही 2 MI हेलीकॉप्टर जो हैं वो इस वक्त ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ इस वक्त उड़ती हुई धूल, उड़ती हुई रेत ये बतला रही है कि कितना डिफिकल्ट ऑपरेशन है, कितना डिफिकल्ट ये ग्राउंड है और यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम देना कितना मुश्किल भरा है। लेकिन इस बीच आप देखिए ये समूचा इलाका है जो कि आतंकियों के कब्जे में है, उससे इस इलाके को निजात दिलाने के लिए जो यहाँ ज्वाइंट ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। और इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबसे पहला जिम्मा अपाचे हेलीकॉप्टर्स को दिया गया है, जो एयर टू ग्राउंड एक तरह से स्ट्राइक करने में बेहद कैपेबल है। दुनिया का सबसे खतरनाक एक तरह से देखा जाए तो हेलीकॉप्टर माना जाता है और उसको MI हेलीकॉप्टर्स का सपोर्ट भी है साथ साथ। और इस तरह से समूचा बैटलफील्ड आप देखिए कि उड़ती हुई रेत के एक तरह से आगोश में है और यहाँ पर इस वक्त आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जिन फोर्सेस को यहाँ पर ऑपरेशन करना है वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और इसीलिए सबसे पहले ऊपर से अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने इस समूचे इलाके का सर्विलेंस किया, रेकी किया और अब आगे की कार्रवाई हम आपको दिखाने वाले हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के आसमान में इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से अपाचे अपनी ताकत का इजहार करता हुआ नजर आ रहा है। ये समूचा युद्ध का मैदान बना हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर इस वक्त रेकी करने के लिए और समूचे इस बैटलफील्ड को दरअसल बेहद क्लोज मॉनिटर करने के लिए इस वक्त अपाचे को यहाँ उड़ाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से जो समूचा इलाका है उसे रिबेल्स ने कैप्चर कर रखा है, आतंक प्रभावित इलाका है और यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च होने के ठीक पहले अपाचे को आसमान के जरिए एक तरह से समूचे इलाके के सर्विलेंस के लिए लगाया गया है। और इसी के लिए ये 2 अपाचे इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। इंडिया यूएस के ज्वाइंट एक्सरसाइज में अपाचे का ये खास महत्व आप समझ सकते हैं क्योंकि ये सबसे भारतीय सेना का ताकतवर हेलीकॉप्टर है जो कि एयर टू ग्राउंड मार करने की सर्वाधिक क्षमता रखता है। हर तरह के टेरेन में यह ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा सकता है और इस वक्त इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि इस पूरे इलाके में ऑपरेशन लॉन्च करने के पहले यहाँ पर सर्विलेंस की प्रक्रिया जो है उसको की जा रही है और इसका जिम्मा अपाचे के ऊपर है यहाँ पर लहराते। और यहाँ देखिए किस तरह से मूवमेंट करते हुए दोनों अपाचे एक एक हिस्से की दरअसल तस्वीरें उतार रहे हैं, एक एक हिस्से का दरअसल यहाँ पर किस तरह का मूवमेंट है, किस तरह से आतंकियों ने इस पूरे इलाके को अपना शरणगाह बना रखा है और किस तरह से ये समूचा इलाका जो है वो आतंक प्रभावित है। ऑपरेशन के ठीक पहले आप देखिए कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो है वो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं और इन दोनों ही अपाचे हेलीकॉप्टर्स को एक तरह से सपोर्ट करने के लिए आप देखिए 2 और इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ चुके हैं और इस तरह से लगभग 4 हेलीकॉप्टर इस समूचे जोन में इस वक्त फ्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि सीधे सीधे आपको चूंकि थार का रेगिस्तान है तो उड़ती हुई रेत जो है वो बतला रही है कि किस तरह का ये समूचा जो है वो तूफानी ऑपरेशन यहाँ पर होने वाला है। ऑपरेशन से ठीक पहले उड़ता हुआ धुएं का एक तरह से गुब्बार, उड़ता हुआ आसमान में धूल और खास तौर पर रेत, ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि ये ऑपरेशन कितना ज़्यादा भयावह, कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो अपाचे का दम और साथ ही इस समूचे युद्ध के क्षेत्र में आप देखिए कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देने की पहले की तैयारी है, उसकी एक झलक हम यहाँ से दिखा रहे हैं। और एयर टू ग्राउंड फोर्सेज उतर चुकी है। आप देखिए मैदान में यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए फोर्सेज को ड्रॉप किया गया है। स्पेशल फोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर स्लिदरिंग के जरिए यानी जो हेलीकॉप्टर से एक तरह से ग्राउंड पर जो ट्रूप्स को उतारने की प्रक्रिया है उसके जरिए उतारा जा चुका है और यहाँ पर समूचे इलाके में एक तरह से बढ़ते हुए यहाँ पर सेना का बल जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार हैं, साथ ही रॉकेट लॉन्चर है और ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सामने ऊपर देखिए तो आसमान में अपाचे जो कि यहाँ पर इनको ड्रॉप करके आगे बढ़ रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। MI हेलीकॉप्टर्स और अपाचे दोनों का यहाँ पर बेहतर तालमेल देखने को मिला और अब आप देखिए कि ग्राउंड पर किस तरह से फोर्सेज जो है वो उन इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां ऑपरेशन को अंजाम देना है और इस तरह से ये प्रक्रिया यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ पर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की और उसे देखिए किस तरह से भारत का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर चिनूक लेकर आ रहा है। ये जो आप इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल देख रहे हैं यानी एक तरह की बख्तरबंद गाड़ी है, ये है स्ट्राइकर जो कि अमेरिका की यूएसए की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है और उसे लेकर भारत का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर चिनूक आ रहा है। आप देखिए ये बख्तरबंद गाड़ी जिसमें सेना का मूवमेंट होता है, जिसमें यह ताकत है कि किसी भी टेरेन में जाके ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा सके, जिसमें वीपन फायर करने की सिस्टम है, जिसमें लगे हुए एक तरह से आप देखिए कि
जो गन है खास तौर पे वो इतने काबल हैं कि एक लंबे रेंज तक को कवर कर सकते हैं और चिनूक उसे लेकर उतर रहा है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से आपको दिखा रहे हैं इस वक्त का सबसे बड़ा दृश्य, इस वक्त के ताकत का सबसे बड़ा नजारा। यहाँ देखिए किस तरह से चिनूक जो कि यहाँ स्ट्राइकर व्हीकल को लेकर उतर रहा है, जो कि सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है अमेरिकन आर्मी की, और उसे लेकर चिनूक लिफ्ट कर रहा है। आप समझ सकते हैं किसी चिनूक के दम पर दरअसल भारत एलएसी पर अपने हथियारों को उतार रहा था। इसी चिनूक के दम पर भारत जो है वो एलएसी पर चीन के खिलाफ अपनी मोबिलाइजेशन को कर रहा था। इसी चिनूक के दम पर भारत ने एलएसी पर अपने ट्रूप्स को इतने संसाधन से युक्त कर दिया कि ड्रैगन कांपने लगा। और वही चिनूक इस वक्त देखिए एक बड़ी ताकत का इजहार करता हुआ इस वक्त महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दिखाई दे रहा है, जब वो स्ट्राइकर जैसे कैपबल और हैवी वेट व्हीकल को, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को लेकर यहाँ पर रेंज में उतरा है। आप इससे चिनूक की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि चिनूक की ताकत दरअसल है क्या, और क्यों चिनूक को माना जाता है कि वो युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा गेम चेंजर है, जो कि समूचे युद्ध की तस्वीर को बदल देता है। वो इसीलिए क्योंकि दुश्मन चाहे किसी भी टेरेन में हो, ये चिनूक ताकत रखता है अपने आप में वहाँ पर समूचे सैन्य साजो सामान को पहुँचाने का, और यहाँ तक कि ये बख्तरबंद गाड़ी को लेकर भी उतर सकता है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं कि ये बख्तरबंद गाड़ी को लेकर उतर सकता है, और ये इस वक्त स्ट्राइकर को लेकर उतरा है यहाँ पर, जो कि सबसे ताकतवर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यूएस का माना जाता है। और यहाँ पर उसको ड्रॉप कर देखिए किस तरह से अब जो है चिनूक वो यहाँ से आगे उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो वहाँ पर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है वहाँ सेना का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ पर अब सेना के ऑफिसर और जवान मूव कर रहे हैं, जहाँ से उस गाड़ी को लेकर चले जाएंगे। और ठीक सामने ऊपर आसमान में उड़ता हुआ चिनूक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, जो किसी भी टेरेन में इस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। और इस वक्त हम जो टेरेन दिखा रहे हैं ये दरअसल थार का रेगिस्तान है, जहां 50 डिग्री तक तापमान जाता है, और इस इलाके में इस वक्त इंडिया और यूएस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। लोकतंत्र के खिलाफ इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है, इस्लामिक स्टेट है, और खास तौर पर दुनिया के तमाम ऐसे अलग अलग देशों में देखा जा रहा है जब लोकतांत्रिक सत्ता को हस्तांतरित कर वहां आतंकियों ने अपने को काबिज कर लिया। और ऐसे टेरेन में कैसे पीस मिशन यूएन का काम करता है, उसका एक बड़ा दृश्य इस वक्त हम इंडिया और यूएस के ज्वाइंट एक्सरसाइज में देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो समूचा इलाका आप देख रहे हैं ये दरअसल विद्रोहियों के कब्जे में है, आतंकियों के कब्जे में है, और इसी इलाके को मुक्त कराने के लिए यहाँ पर इंडिया और यूएस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। ये जो तमाम इलाका, तमाम घर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दरअसल कब्जा आतंकियों का है, और उन्हें यहाँ से निकाल कर बाहर करना है, उन्हें यहाँ पर खत्म करना है, उनका यहाँ पर समूल नाश करना है। आतंकियों के छुपने की जगह इसी तरह के ठिकाने होते हैं, और इसीलिए इस तरह के ठिकानों को दरअसल पहले से ही युद्धाभ्यास के जरिए सील्ड कर लिया जाता है। इसी तरह के कमरों में दरअसल ये समूची जो कार्रवाई है वो होती है, और इसके लिए सेना पूरी तरह से कैसे प्रिपेयर्ड होती है ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के रूम में पहले से ही कार्रवाई करने के लिए सेना को तैयार किया जाता है, और इन कार्रवाई के लिए आप देखिए किस तरह से भारत और यूएस की जो सेना है वो एक साथ युद्धाभ्यास करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर समूचा मूवमेंट बतला रहा है कि इस तरह की किसी भी टेरेन में जहाँ कहीं भी आतंकी छुपे होंगे उन्हें निस्तेनाबूद करने के लिए, उन्हें मार गिराने के लिए पहले से जो तैयारियां होती हैं वो किस तरह से होती हैं, इसका दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कश्मीर में या खास तौर पे आतंक प्रभावित जम्मू के भी इलाके में जब आतंकी घुसते हैं तो अपना ठिकाना इसी तरह के इलाकों को बनाते हैं, और यहाँ पर आकर ऐसे मकान में वे रहने वाले लोगों को भी बंधक बना लेते हैं ताकि उनकी हिफाजत हो सके, और वे तमाम ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। लेकिन इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने की जो महारत आतंकियों को हासिल होती है उस पर भारी पड़ने के लिए जो सेना तैयारी करती है वो कुछ इस तरह की तैयारियां होती हैं। आप देखिए इस वक्त जो है इंडिया और यूएस के जो सोल्जर्स हैं खास तौर पे वो इस तरह के मकानों के आसपास अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, और साथ साथ ये बारीकियों से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरह के मकान में आतंकी छुपते हैं तो किस तरह से उन्हें
मारा जा सके, किस तरह से उनके नापाक मंसूबों को निस्तेनाबूद किया जा सके और किस तरह से जो होम इंटरवेंशन है उसकी कार्रवाई के जरिए उन्हें ध्वस्त किया जा सके। तो ये समूची होम इंटरवेंशन की कार्रवाई का हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि इस वक्त ज्वाइंट एक्सरसाइज में इंडिया और यूएस के जवान करते नजर आ रहे हैं, ताकि कभी भी इस तरह के घर में अगर रहने वाले लोगों को आतंकी बंधक बना लें, कभी भी हालात ऐसे पैदा हों जब आतंकी कुछ इस तरह के घरों में छुप जाएं तो उन्हें आसानी से मारा जा सके और उनके मंसूबों को निस्तेनाबूद किया जा सके। युद्ध के मैदान में बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। भारत में जिस तरह से भारतीय सेना बीएमपी का इस्तेमाल करती है तो यूएस आर्मी स्ट्राइकर व्हीकल का इस्तेमाल करती है और ये व्हीकल भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए किस तरह से यूएस की जो सेना है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो कहीं न कहीं मार्च करती हुई नजर आ रही है और इस मैदान में जो इनका मार्च है उसके साथ साथ इनके तमाम व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। और हम इस वक्त आपको स्ट्राइकर व्हीकल दिखा रहे हैं किस तरह से ये इस वक्त भारतीय सेना के साथ युद्धाभ्यास का हिस्सा है। इस व्हीकल की खासियत यह है कि इसे किसी भी टेरेन में उतारा जा सकता है और इसकी कैपेबिलिटी यह है कि इसे घोस्ट व्हीकल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर लगे हुए जो मशीन गन हैं वो दरअसल भीतर छुपे हुए होते हैं, यानी डाउन हो जाते हैं, जिसे हम ठीक आपको ऊपर सामने दिखा रहे हैं और कहीं भी ये लिफ्ट होकर और फिर फायरिंग को शुरू कर देते हैं, यानी दुश्मन ये समझ भी नहीं पाता और उस पर अचानक हमला हो जाता है। आप ठीक सामने देख रहे हैं वो M2 ब्राउनिंग मशीन गन है और इसे 40 mm MK19 ग्रेनेड लॉन्चर के साथ भी लगाया गया है, यानी सामने आप देख रहे हैं कि ग्रेनेड लॉन्चर भी है और साथ ही मशीन गन भी है। और इसके अलावा आप देखिए तो M6 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर भी इस पर माउंट किया गया है, यानी 3 तरह के अलग अलग हथियारों की ताकत से है ये स्ट्राइकर व्हीकल जो ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसी के जरिए यूएस आर्मी ने इराक वॉर में एक बड़ी फतह हासिल की थी और इस व्हीकल को कहीं भी किसी भी ट्रेन में हेलीकॉप्टर के ज़रिए लिफ्ट कर दिया जाता है, यानी उतार लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके ज़रिए किस तरह से जो यूएस आर्मी है युद्ध के मैदान में जो समूचा परिदृश्य है और दुश्मन पर हमला करने की ताकत है उसमें इजाफा करती है और सबसे ज़्यादा इसी व्हीकल का इस्तेमाल इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के तौर पर यूएस आर्मी में किया जाता है। इसकी एक और खासियत हम आपको बता दें कि इस व्हीकल में पीछे तकरीबन 10 की संख्या में सेना के जवान जो हैं वो रहते हैं और ये गाड़ी फायरिंग करते हुए एक तरह से डोमिनेशन अपना जो सामने वाला दुश्मन है उस पर बनाते हुए आती है और सामने जो दुश्मन है उसका सफाया करते हुए जब ये गाड़ी आगे बढ़ती है तो जहां कहीं भी इन्फेंट्री को यानी सेना के जवानों को मोर्चा संभालना होता है वहां पर सेना के जवान ठीक पीछे से निकलते हैं और वे अपने अपने असॉल्ट राइफल के ज़रिए बाहर निकलकर दुश्मन पर हमला बोल देते हैं। तो ये खासियत है इस समूचे ही सिस्टम की। इसके अलावा आपको बताएं कि इसके अंदर समूचा कम्युनिकेशन का सिस्टम लगा रहता है, जीपीएस मैप्ड होता है। उसके अलावा किसी भी टेरेन पर ये कम्युनिकेट करने के लिए इसमें इस तरह के तमाम इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसके ज़रिए यहाँ से जो पूरा का पूरा जो सेना का जमावड़ा है वो अपने बाकी मोबिलाइजेशन को भी कंप्लीट कर लेता है। और इसी व्हीकल को इस वक्त जो है उतारा गया है यहाँ MFFR यानी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। भारतीय सेना के साथ चल रहे युद्धाभ्यास का हिस्सा है ये स्ट्राइकर व्हीकल जिसको यूएस से भारत में लाया गया है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तैयारियों के साथ इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद है अपने आगे की कार्रवाई को करने के लिए। आतंकियों ने अपना लोकेशन बदल लिया है और उनके लोकेशन के बदलाव के साथ ही अब समूची स्ट्रेटजी जो है वो सेना को बदलनी पड़ी है। आप देखिए किस तरह से अब उनकी तरफ जीरो ग्राउंड करने के लिए और बढ़ता हुआ समूचा यहाँ काफिला दिखाई दे रहा है। खासतौर पे आपको टैंक्स का मूवमेंट हम दिखा रहे हैं और साथ ही इन्फेंट्री का मूवमेंट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बाद की कार्रवाई अब होने वाली है।
यहाँ पर सीधे आतंकियों से मुकाबला करती हुई भारतीय सेना। और साथ ही देखिए यूएस का ये स्ट्राइकर एक तरह से इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो कि कमान संभालता हुआ और यहाँ मोर्चा संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे निकलते हुए सेना के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिसमें से आप देखिए कि बीएमपी से भारतीय सेना के जवान निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपको स्ट्राइकर दिखाई दे रहा है जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स हैं। और दोनों तरफ से हम देख रहे हैं आपको कि किस तरह से समूचा इलाका जो है वो इस वक्त जो है वो सेना की गिरफ्त में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जारी ऑपरेशन के दौरान जो है वो आतंकियों को चुन चुन कर मारने की कार्रवाई इस वक्त दिखाई दे रही है।